एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए इतनी रात को मैं कहाँ जा रही हूँ, आप लोग गेस करिए। मैं देखिए मेरा बैग वगैरह सब तैयार है और इस समय टाइम हो रहा है 8 बजे का और हम लोग अभी इतने टाइम से निकल रहे हैं। तो आप लोग गेस करिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और देखिए मेरी साड़ी कैसी लग रही है फ्रेंड, ज़रूर बताइएगा। और मैं ना अभी निकल नहीं रही हूँ, अभी तो निकलने में भी समय है, लेकिन तैयार हो गई हूँ। अब देखिए कब तक निकलते हैं। सबका खाना पीना भी हो गया है और सजल के पापा अभी खाए नहीं, उनको खाना बना कर रख दी हूँ। तो अब हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आगे बताते हैं आपसे। अब ना मैं जा रही हूँ अपने मायके, वहीं से मैं ना छठ का व्रत करती हूँ। तो देखिए साथ में मेरे दोनों बच्चे हैं। इस सजल को तो आप लोग पहचान ही रहे हैं और उसके बगल में बैठी है मेरी बेटी, जो अपना फेस नहीं दिखाना चाह रही है, तो इसीलिए अपना मुंह ढक ली है। और इस समय हो रहा है 10 बजे का। तो देखिए रात में भी फल की दुकान पे कुछ लोग, इक्का दुक्का लोग जो थे, मतलब फल वगैरह सब खरीद रहे थे, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं ना कि रात में ले लिया जाए तो कल के लिए छुट्टी हो जाएगी। तो इसीलिए कुछ लोग हैं जो अभी खरीद रहे हैं रात में इतने टाइम भी। मेरा मायका ना बहुत दूर नहीं है, थोड़ी ही दूर पे है, तो इसीलिए मैं अक्सर करके रात में ही जाती हूँ, क्योंकि मेरे भाई लोगों का काम यहीं पे रहता है मेरे घर के ही पास। तो जब वो लोग रात में फ्री होते हैं, निकलते हैं, तो उसी समय मैं उनके साथ चली जाती हूँ। और देखिए आ गया है मेरा घर, तो अब मैं उतरती हूँ। इसके बाद मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। तो ये है दूसरे दिन के सुबह का, मतलब जिस दिन पहली छठ थी उस दिन का है। तो ये फल ले जाने के लिए इसको दौरी बोलते हैं। तो इसको मैं धुलने लगी हूँ, धुल कर ले जाकर ना छत पे रख दूँगी, तो थोड़ी देर में सूख जाएगा। फिर उसके बाद इसमें फल वगैरह रखना सुखाना होता है। तो इसको मैं रख दी हूँ, यहाँ धूप आ गई है तो धूप में रख दी हूँ। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, सोची ये सब कुछ काम निपटा लूँ, उसके बाद नहाने जाऊँ, तब प्रसाद वगैरह जो बनाना है। देखिए मेरे छत पर से व्यू, आज हल्का हल्का धुंध भी है और इस सारे खेत, इसमें सब्जी वगैरह लगे हैं। इधर है स्कूल और साथ में मेरे छत पे मेरे साथ आया है मेरा भतीजा, सबसे छोटा भतीजा है। तो जब मैं आ जाती हूँ तो ये साथ साथ लगा रहता है, मतलब पीछा ही नहीं छोड़ता है। बुआ अभी जाना मत, मतलब एकदम पीछे लग जाता है कि नहीं जाना नहीं है। तो वही साथ में आया है ऊपर। अब मैं चलती हूँ नीचे, तो हम दोनों लोग चल दिए हैं नीचे। और नीचे आने के बाद ना इतना सारा आज काम था कि सभी लोग, मतलब सुबह से दोनों भाभी लोग तो लगी ही थी। मुझे भी जो समझ में आ रहा था, जो ज़रूरी था करना, वो भी मैं भी कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए ये जो चूल्हा है ना, इसी पे हम लोग बनाएंगे प्रसाद। और ये चूल्हा मुझसे लग के फूट भी गया। इसी पे जो लकड़ी है इसको ला कर रखी और मुझसे लग के फूट भी गया। फिर भी इतना कमज़ोर नहीं है, बन जाएगा, इस पे अच्छे से बन जाएगा, मजबूत चूल्हा है। तो इसी पे प्रसाद बनेगी। वैसे तो बनने वाला था गैस पे, लेकिन हम बोले कि गैस पे बहुत समय लेगा बनाने में और बहुत ज़्यादा बनाना भी रहता है, तो इसीलिए हम लोग चूल्हे पे ही बनाएंगे प्रसाद। और इधर आ गई हूँ किचन में। तो जिस बर्तन में बनना है, कढ़ाई परात वगैरह, ये सब कल का तो भाभी धुल कर रखी थी, लेकिन आज फिर मैं इसको थोड़ा सा पानी से ऐसे साफ़ कर लेती हूँ और इसको रखती हूँ। उसके बाद नहाने जाऊँगी, तब प्रसाद का बनना मतलब शुरू होगा। तब तक भाभी लोग भी खाली हो जाएंगी अपना खाना पानी वगैरह बनाकर। तो वही जब तक वो लोग खाना बना रही हैं, तब तक मैं सोची कि अपना ये सब जो समेटना है समेट लूँ। और जो प्रसाद होता है ना छठ का, वो आम की लकड़ी पे बनता है। अगर हम चूल्हे पे बना रहे हैं तो आम की लकड़ी पे, नहीं तो अब तो सब लोग गैस पे ही बना ले रहे हैं। तो थोड़ी सी आम की लकड़ी थी, तो जो मेन प्रसाद होगा उसको हम लोग पहले आम की लकड़ी से बनाएंगे। और उसको जलाने के लिए मतलब कपूर से जलाया जाता है। तो वही बनाने की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो आइए आप लोग मिल लीजिए। ये मेरी अम्मा है और अम्मा ला कर दे रही है 2 पुरवा है, जिसमें गेरू और चावल पीस कर मतलब छठ के घाट पे ले जाया जाता है। और इधर मैं आ गई हूँ अपने रूम में, मतलब अम्मा वाले रूम में। तो बिस्तरा वगैरह जो था इसको
समेट कर रखने के लिए। और मेरा भतीजा यहाँ पे पढ़ रहा है और बेटी की चल रही है उसके साथ मस्ती। हे समझ, हंसोगे गंदे बच्चे। समर्थ, व्हाट आर यू डूइंग बाबू? और तुम बताओ, इसमें बताओ तुम क्या कर रहे हो। माउंटेन्स का दिखाओ। ये है माउंट एवरेस्ट, ये है माउंट एक्वाजी, ये है माउंट मिकिया, ये है माउंट खुसूरी, ये है माउंट क्यारी, ये है वेजिका मुस्फी और ये है माउंट कुक। इन सब के बारे में मैं इस छोटी सी बुक में लिख रहा हूँ। हर एक थ्योरी के, हर एक चीज़ के बारे में लिख रहा हूँ। हाँ, तो ये इसमें हर एक अलग अलग साइंस की चीज़ें लिख रहा हूँ, विज्ञान की। इसके बाद मैं चली गई थी नहाने, और नहा कर आने के बाद वही बाल धुली थी तो उसमें थोड़ा भी पानी था, उसको सुखाऊंगी। उसके बाद चलती हूँ प्रसाद बनाने, क्योंकि भाभी लोग भी अब खाली हो ही गई हैं तो मिलकर बनाते हैं प्रसाद। तो देखिए यहाँ पे प्रसाद बनाने का शुरू हो गया है। तो जो सब मतलब प्रसाद उस सुपेली जो होती है उसमें चढ़ाया जाता है या खोइछा भरा जाता है, उसके लिए घी का प्रसाद अलग बनता है। तो वही मैं बना रही हूँ यहाँ पर। और जो मेरी बड़ी वाली भाभी हैं, ये देखिए वो फल धुल रही हैं। तो बोली जब तक आप प्रसाद वो वाला बनाती हैं तब तक मैं फल को धुल कर तब बाकी का प्रसाद बनेगा। तो वही फल धुल रही हैं, क्योंकि इसका भी पानी थोड़ा सूखेगा तभी तो बाकी रखने में काम आएगा ना, इसीलिए वो फल को धुलने लगी हैं। ये मेरी छोटी वाली भाभी हैं, तो ये जो चावल होता है उसी को सिलबट्टे पे पीस रही हैं। तो ये छोटी वाली भाभी ना मुझसे छोटी हैं, लेकिन वही है कि मैं उनकी बड़ी ननद हूँ तो वो मुझसे छोटी हैं। और इधर मैं चना भिगोई थी, तो चना तो जब भाभी सुबह में नहाई थी वही भिगो दी थी, लेकिन अभी फूला नहीं है पूरा, तो वही उसका मैं पानी निकाल रही हूँ। देखती हूँ नहीं फूला रहेगा तो फिर पानी डालूँगी। तो वही भाभी सामने खड़ी हैं, बता रही हैं कि ऊपर से ले लीजिए, बाकी नीचे पानी डालकर रख दीजिए तो सुबह के लिए फूल जाएगा।
इधर देखिए पूरा प्रसाद धुल गया है और जो आटा से बनने वाला प्रसाद था वो भी बन गया है। तो सब चीज़ एकदम रेडी है, बस तैयार होना है। और जो ये दौरी है ना, इसमें गेरू और चावल से इस तरह ठप्पा लगाया जाता है कपड़े से लेकर, तो वही मैं कर रही हूँ। और जो सुपेली है, इसको सुपेली बोलते हैं, इसमें भी लगाया जाएगा। तो इसी में मैं इसको वही गेरू और चावल से कलर कर रही हूँ। यहाँ मैं तैयार होने लगी क्योंकि समय भी 2:30 बजे का हो रहा है, तो दिन भी बहुत जल्दी ही डूब रहा है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं हम लोग। और बेटी मेरा मेकअप करना शुरू कर दी है। मैं तो मेकअप करती नहीं हूँ, लेकिन बच्चे हैं ना, तो अपने थोड़ा बहुत कर देते हैं। मैं बोली मुझे रहने दो, ठीक है, तो बोली नहीं लाओ मैं कर देती हूँ। तो वही हल्का फुल्का मेकअप कर रही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और इधर भाभी भी तैयार हो रही हैं, तो वही हम लोगों में बातें हो रही हैं। और इधर छोटी भाभी भी तैयार हो गई हैं, सभी लोग तैयार हैं। तो अब हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे। निकलने में थोड़ा सा समय था, तो वही बच्चे अपना फ़ोटो वगैरह सबका लेने लगे हैं, क्योंकि सब लोग तैयार हैं तो फ़ोटो थोड़ा बहुत क्लिक हो रहा है। और इधर आम का पल्लो चाहिए था। पल्लो मतलब वही आम की पत्ती का जो गुच्छा होता है वही चाहिए था, तो वही मैं लेने बाहर चली गई। तो भैया बाहर खड़े थे, वही तोड़ कर दे दिए हैं। और मैं इसको धुल कर फिर उसी को रख लूँगी, क्योंकि कलश में काम देता है। इसको मम्मी पूरा उसमें लग और अब हम लोग चल दिए हैं पूजा के लिए। तो जो जहाँ होती है पूजा, जो तालाब है, वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। और जाने में भी ना थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ी दूर है, तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। इस समय टाइम ना 3 बजे का हो रहा है। तो चलिए आप लोगों को लेकर चलती हूँ मैं छठ के घाट पर। पूजा करने के लिए हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे जो सामान वगैरह है सब लगाया जा रहा है पूजा का। और देखिए ये पोखर, इसमें ना हर मतलब बाकी साल बहुत ज़्यादा पानी रहता था, लेकिन इस बार बारिश कम हुई तो पानी है नहीं। तो वही थोड़ी दूर JCB मंगाकर गड्ढा बनाकर उसी में ट्यूबवेल से पानी चलाया गया है। वही पानी को मतलब चारों तरफ से मेड़ बनाकर रोका गया है, इसी में पूजा होगी। नहीं तो उस तरह तो ये जो पोखर है बहुत बड़ा है, लेकिन इस साल पानी ही नहीं है, तो वही इसीलिए पानी उसमें चलाया गया है। और सबको पता होगा ना कि कितना कठिन व्रत होता है यह छठ, लेकिन छठ माता की कृपा से पूरा दिन इतना अच्छे से निकल जाता है। पूरा वही काम करते, सफाई सारा बनाते, सब करते हुए पूरा समय निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है कि मतलब कब 2 दिन का समय बीत गया। तो इससे ज़्यादा थकान भी नहीं होती है, मतलब एक उत्साह के साथ पूरा काम होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे बीत जाता है ना जब छठ, तो फिर लगता है कि अभी 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा तब आएगा। इतना अच्छा लगता है यह व्रत। और मैं अब दिन डूबने वाला है, तो मैं चल दी हूँ नीचे, मतलब जहाँ पानी है तो उस पानी में खड़ा हुआ जाता है, तो वही चल दी हूँ नीचे। देखिए मैं आ गई हूँ नीचे। तो इतना ज़्यादा नीचे मिट्टी जो थी वो पैर में लग रही थी। JCB से इसको खोदा गया है, तो इसीलिए पूरी मिट्टी नीचे की मिट्टी पूरी फूली हुई थी। तो हम लोग हैं तो किनारे ही, लेकिन किनारे भी बहुत ज़्यादा कचड़ा हुआ था।
लेकिन पानी साफ़ था एकदम, अभी तुरंत का चला हुआ था तो पानी साफ़ था। तो वही हम लोग आ गए हैं, यहाँ पर खड़े होंगे तब तक जब तक सूर्य देवता अस्त नहीं हो जाएंगे। यहाँ पे सॉन्ग बज रहा था, मतलब वही डीजे वाला जो होता है, तो इसीलिए मैंने वॉइस को म्यूट कर दिया है, क्योंकि फिर कॉपीराइट आने का डर रहता है। तो इसीलिए मैं वॉइस जो ओरिजिनल वॉइस है उसको म्यूट कर दी हूँ। तो यहाँ पे अब पूजा हम लोगों की शाम वाली ख़त्म हो चुकी है। अब हम लोग घर जा रहे हैं। तो बाकी ज़्यादा लोग तो चले गए हैं, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी। तो सब लोग बोले कि थोड़ी देर रुक कर चलते हैं, तो इसी से हम लोग थोड़ा पीछे हैं और अब चलते हैं घर। अंधेरा भी हो रहा है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हम लोगों का छठ वाला पूजा का व्रत कैसा रहा। वैसे तो हर जगह मतलब कई प्रकार से होता है, ये नहीं है कि नहीं एक ही जैसे हर जगह होता है। जिसके यहाँ जैसा होता है वैसा होता है। हमारे यहाँ इसी तरह होता है, तो हम लोग इसी तरह पूजा करते हैं। तो देखिए रास्ते में ना पूरी लाइट की व्यवस्था हुई है चारों तरफ। जितना रास्ता जितना है उतना लाइट की व्यवस्था है, तो अंधेरे से भी कोई वो नहीं है। तो चलते हैं घर। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये छठ वाला ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए